घड़ी में रात के 12 बज गए। पुराना लाइब्रेरी बिल्कुल शांत था। मीना ने अपनी शॉल ठीक की, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह अकेली रह गई थी। दिन में तो ये लाइब्रेरी उसका अपना अड्डा था, लेकिन रात में सन्नाटा में जैसे साए नाचते थे। वह अक्सर देर तक काम करती थी, अपने काम निपटाती थी, लेकिन आज रात कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। हवा में एक ठंडक थी। मीना वापस अपनी बही खाते में लग गई, खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर रही थी। सन्नाटा को तोड़ने वाला बस पुराने कागजों की सरसराहट थी। वह हमेशा से ही लाइब्रेरी के इतिहास से रोमांचित रही। ये यहाँ एक सदी से भी ज्यादा समय से खड़ा था। इसकी अलमारियां अनगिनत कहानियों का बोझ उठाए। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ रहस्य भी छिपे हैं, अतीत की कुछ फुसफुसाहट। उसने फुसफुसाहट सुनी थी, किसी की मौजूदगी की अफवाह। ज्यादातर कर्मचारियों ने उन्हें लोक कथाओं के रूप में खारिज कर, लेकिन आज रात मीना को एक अजीब सी निश्चितता महसूस हुई। वह अकेली नहीं। एक हल्की सी आह जैसी खामोश किताबों की अलमारियों के बीच गूंज उठी। मीना ठिठक गई। उसका हाथ बही खाते पर जम गया। उसकी छाती में उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा कि यह हवा होगी जो उसकी नसों पर खेल खेल रही है, लेकिन गहरे में एक अजीब सा डर पनपने लगा। उसने सुनने के लिए कान लगाए। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। हवा भारी लग रही थी, किसी अनजानी ऊर्जा से भरी हुई। चमेली जैसी हल्की फूलों की खुशबू आ रही थी, और कुछ अवर्णनीय। इससे उसके अंदर एक कंपी दौड़ गई। यह कोई मामूली रात नहीं थी। मीना ने धीरे से अपनी कुर्सी पीछे खींची। आवाज शांति में बहुत तेज लग रही थी। वह भाग जाना चाहती थी, लाइब्रेरी के घुटन भरे माहौल से बचना चाहती, लेकिन उसके पैर जमीन से जड़ गए हो जैसे। एक अनदेखी ताकत ने उसे बंदी बना लिया था। एक किताब जोर से फर्श पर गिर पड़ी। आवाज शांत लाइब्रेरी में गूंज उठी। मीना सिहर गई। उसकी नजर तेजी से आवाज के स्रोत की तरफ गई। यह आखिरी कोने में एक शेल्फ था जो परछाइयों में डूबा हुआ था, और फिर उसने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति, सफेद साड़ी में एक महिला मंद रोशनी में चमक रही थी। उसकी पीठ मीना की तरफ थी। उसका सिर झुका हुआ था मानो दुख में। लंबे काले बाल उसकी पीठ पर झूल रहे थे, लगभग फर्श तक पहुंच रहे थे। फूलों की खुशबू और तेज हो गई। आकृति के चारों ओर हवा में चिपकी हुई। मीना की सांसें उसकी गर्दन में अटक गई। दहशत कच्ची और उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उस पर हावी होने की धमकी दे रही थी। वह चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, वहां जेमी हुई खड़ी रहने के अलावा कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई थी, लाइब्रेरी की घुटन भरी खामोशी में फंस गई थी।